हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आज की इस वीडियो में पार्ट 1 देखने वाले हैं, बर्दे। क्या देखने वाले हैं? पार्ट 1 बर्दे। और हम आगे बढ़ते हैं तो यह देखिए क्या है, पार्ट 1 वर्दे। तो देखिए पूर्व तैयारी एवं निर्देश। ठीक है, तो यह इसको पढ़िए और आगे बढ़िए। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो आपका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्दे बीड़ा बांधनी बर्दे। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2 है, अमृत पीयूष अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका जो क्या हो जाएगा, सुधा। क्या हो जाएगा? सुधा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है तो कौन सी हैं? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सरस्वती। सरस्वती माँ जो क्या है, बीड़ा बजाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो इसके जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संसार को। किसको कह रहा है? संसार को। प्रश्न नंबर 5 है, क्या है, कवि किसके बंधन काटने की बात कर रहा है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है इसका सही वाला आंसर किया जाए, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हृदय के। किसके? हृदय के। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यह देखिए आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका प्रश्न नंबर 6 है, निराला। क्या हो जाएगा? निराला। प्रश्न नंबर 6 में क्या हो जाएगा? निराला। प्रश्न नंबर 7 में अमरम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 में भरा जाएगा मुक्त, और प्रश्न नंबर 9 में प्रकाश, प्रश्न नंबर 10 में चार। ठीक है, यह जो क्या हो गया आपका प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो यह देखिए हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। यह आपका प्रश्न नंबर 12 है, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। प्रश्न नंबर 13, बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की आवाज़ भर देने की कामना की है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखिए, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, मातृभूमि निर्झर प्रकाश अमृत अमृत। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए ये हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देखिए, हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है, इसमें नए नए कवि पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो दोस्तों जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपका है प्रश्न नंबर 16। तो 16 का जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, नभ, गगन और अंबर। तो इनके जो क्या है वाक्य में प्रयोग कर दिया है तीनों को। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए यह क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका तो देखिए, अलंकार कविता की सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए कविता में अलंकार का उपयोग किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 19 है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देख लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए, क्या आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, हम अपने विद्यालय में अधिक मनोरंजन सीखने के अवसर प्रदान करेंगे, कला और संगीत की कक्षाएं अधिक आकर्षक बनाएंगे,
विद्यालय परिसर में बगीचे का निर्माण कर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर 20 का जो आंसर हो गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के पार्ट 2 है आत्मविश्वास। क्या देखने वाले हैं, पार्ट 2 आत्मविश्वास। तो इनकी सबके देखिए पूर्व तैयारी और निर्देश दिए, जो इन्हें पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो किससे है, इसके 4 ऑप्शन दिए, बुद्धि से, मन से, शरीर से, योग्यता से। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मन से। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए, आपका सही वाला आंसर हो जाएगा सी, बाली में। किसमें थी, बाली में। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन थी, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देता है, कौन नष्ट कर देती है? तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दुविधा। कौन कर देती है, दुविधा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? तो इसके जो 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जुन को। किसको दिया था, अर्जुन को। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है? तो क्या हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छे से परखना। क्या हो जाएगा, अच्छे से परखना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 6 है, क्या जाएगा, प्रश्न नंबर 6 में आपका भरा जाएगा शत्रु, प्रश्न नंबर 7 में श्री कृष्ण, प्रश्न नंबर 8 में ज्योतिषी, प्रश्न नंबर 9 में निबंध और प्रश्न नंबर 10 में शाली। ठीक है, भाग्यशाली शब्द में प्रत्यय जोड़ना है, तो क्या प्रत्यय है, तो क्या है, शाली है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाट कर लिखिए। तो देखिए क्या है, सफलता, मानसिक, बंदूक वाला, धनवान। तो क्या हो जाए, ता, एक, बाला और बान। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विजय माला सामाजिक पद में कौन सा समास है? तो क्या आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या आता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए, हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़ी? तो देखिए क्या है, राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़ाई कि बाली को अपने शत्रु के आधे बल का खींच लेने का वरदान प्राप्त था। ठीक है, चलिए लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 15 देखिए, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? ठीक है, तो यह देखिए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर देखिए, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए कि हो जाएगा, चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें किससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो इसके प्रश्न नंबर 17 का आंसर है, प्रश्न नंबर 18 का आंसर है, जो कि आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आपके दोनों प्रश्न नंबर 1 से लेकर 17 तक कंप्लीट होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो यह देखिए, चलिए हमारा प्रश्न नंबर 19 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न मुद्दे, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर है हम आपको आगे देंगे। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 20 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा, गद्यांश को पढ़कर उसका सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, इसका जो क्या हो जाए सारांश को देखिए, विपरीत परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में आती हैं, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चाहिए तक यहाँ पे हो गया था, फिर आगे है चाहिए, और साहस और संयम के साथ काम लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।
अपना आपा नहीं खोना चाहिए, पूरी मेहनत करना चाहिए जिससे हम उस परिस्थिति से बाहर आ सकें। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है उसकी हर कोई मदद करता है, भगवान खुद भी उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, या जो क्या होगा प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। चलिए अब आते हैं, आपका प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, संगीत को। किसको कहा गया, संगीत को। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो आपका जो है बी वाला ऑप्शन सब सही हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 3 है भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे क्या हैं, देखिए क्या है, सुरीली गायिका थी। कैसी थी वो, सुरीली गायिका थी, उनकी आवाज़ एकदम सुरीली थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे। तो इसका जो आंसर है देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा मानसिंह तोमर। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिद्धराम कोमकली। क्या हो जाएगा, सिद्धराम कोमकली। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका प्रश्न नंबर 6 में भरा है ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तो किसने, तानसेन ने। प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा तमन्नाएं। प्रश्न नंबर 8 में देवास। प्रश्न नंबर 9 में संगीत और प्रश्न नंबर 10 में एक भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो यह देखिए आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रीय भक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। तो यह देखिए क्या है, ए मेरे वतन के लोग, क्या आंसर गीत लगा ए मेरे, तो इसमें ए में मात्रा चढ़ जाएगी ऐसी। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 13 है बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। तो इसका उत्तर देखिए बादशाह अकबर ने तानसेन को अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है किन्हीं पांच वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो इसका देखिए क्या, तबला कौन बजाते हैं, जाकिर हुसैन। दूसरा है आपका सितार कौन बजाते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, और आपका सितार कौन बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो दोस्तों जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 16 है लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लता जी ने हर धर्म हर भाषा हर भावों के गीतों को अपने स्वरों में सजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसका जो आंसर है हम आपको अगली वीडियो में देंगे, फिर से डाल दूंगी। तो प्रश्न नंबर 18 है मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है। तो इसका उत्तर देखिए यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अरीबल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखी। तो यह देखिए हमने 7 लिख दिया, बाकी और आप लिख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसी के साथ का ये पार्ट 4 है, अपराजिता पार्ट का नाम हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जो पार्ट 1, 2, 3 हमने सभी वीडियो के जो प्रश्नोत्तर हैं हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, तो आप जाइए वहां से सभी प्रकार के सभी प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा को। किसको? डॉक्टर चंद्रा को। दूसरा प्रश्न नंबर 2 देखिए, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो इसका क्या हो जाएगा? संस्मरण में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो देखिए उनकी जननी का। किसका था? उनकी जननी का। बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब आता है हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? तो यह देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसका सही वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चिकित्सक। क्या बनने की इच्छा थी? चिकित्सक। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5, वह कमजोर है, तो वह कमजोर खाली स्थान साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परंतु। क्या हो जाएगा? परंतु। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका प्रश्न नंबर 6, लेखिका शिवानी का मूल नाम है, तो क्या है? गौरा पंथ है। क्या है? गौरा पंथ। प्रश्न नंबर 7 का लखनऊ। प्रश्न नंबर 8 है माइक्रोबायोलॉजी। और प्रश्न नंबर 9 में विस्मयादि बोधक। और प्रश्न नंबर 10 में पक्षाधान। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो यह देखिए क्या है, क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? तो इसका तो देखिए शरीर से अक्षम लोगों को। ठीक है, असक्षम लोगों को। प्रश्न नंबर 12 है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो इसका देखिए अपराजिता जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो इसका देखिए क्या है, नंबर सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो देखिए क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य साहस था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका उत्तर देखिए क्या, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता टी सुब्रमण्यम को कहा गया, क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 है आपका, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? इसका तो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो इसका उत्तर देखिए क्या, 1 वर्ष तक कठिन उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। ठीक है, इसके ऊपर। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 19। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 19 से 25 वर्ष तक इस साहसपूर्ण महिला ने पुत्री के साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, पाठ 5 देखने वाले श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो पूर्व तैयारी व निर्देश दिए है, तो इसको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। तो यह देखिए हमारा क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न, ये सही उत्तर छाट कर लिखिए। तो आपका प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो यह देखिए किस विधा का है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंग का। दूसरा देखिए क्या है, क्या हो जाएगा, अजय बघेर का समानार्थी क्या है? तो क्या होगा, संग्रहालय। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संग्रहालय। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए, किस पर उतरती है?
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मुफ्तानंद जी पे। किस पर? मुफ्तानंद जी पे। चलिए अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? तो क्या है? निसंकोची। कौन ले पाते हैं? निसंकोची। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए, तो आपका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुंह मुड़ना। तो आपका पहला ऑप्शन मुंह मुड़ना, बी वाला नब्ज टटोलना, और हाथ पाँव मारना, आँखें दिखाना। ठीक है, तो अच्छी तरह परख लेना कि नहीं। तो आपका जो इसका सही आंसर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यह देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका जो प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? आपका समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 7 में मुफ्तानंद। प्रश्न नंबर 8 में क्या हो जाएगा आपका? देखिए क्या हो जाएगा? जान पहचान। क्या हो जाएगा? जान पहचान। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है? अशिक्षा। और प्रश्न नंबर 10 में हो जाएगा आपका दायनीय। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए आती है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो उत्तर देखिए, साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, इहलोक किसे कहते हैं? तो इहलोक देखिए किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, इहलोक संसार और जगत को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो इसका तो देखिए, एक दिन सुबह मेरे घर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 है, मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वह फीस माफ़ करने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घर पर धरना देते हैं। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, माले मुफ्त दिले बहरम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। तो इसका तो देखिए, चाहे बीमारी ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना हो, भुगतना पड़े क्या मजाल थी कि वह दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? तो उसका जो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, मुफ्तानंद जी पुस्तक का पूरा फायदा करके लाए थे। इस प्रकार अनेक पुस्तक अलमारी में बंद रखते हैं, क्या मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18, यह लोक में मुफ्त में सुधार कर क्या हो जाएगा? सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टूह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशा है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 19 का जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।